नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हव्लहू लिनूरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वातेना मूसल किताब वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला। पाक की है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनता देखता है। और हमने मूसा को किताब अता फरमाई और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत किया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराओ। गुज़िश्ता दर्स में शान नुज़ूल इस सूरा का नाम सूरे इसरा और मेराज के ताल्लुक़ से कुछ खुलासा जिक्र किया था। बात यहाँ तक पहुँची थी कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ बुराक पर तशरीफ़ फरमा होकर आसमानी दुनिया की तरफ तशरीफ़ ले गए। पहले आसमान पर दरवाज़ा खटखटाया तो काजी ने बाप जो मुहाफिज था नाजिमुल बाब, उसने पूछा मन का अना जिब्रील, तुम्हारे साथ कौन है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दरवाज़ा खोला गया। नाजिमुल बाब पहले आसमान पर यह मखसूस दरवाज़ा था, जबकि और भी दरवाजे हैं जो हदीस में आया है कुरान मजीद में, तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते और जिब्रील उतरते चढ़ते रहते हैं, तो जाहिर है कि दूसरे दरवाजे भी होंगे। मगर ये ख़ास दरवाज़ा खोला गया और उस पहले आसमान पर जो मुहाफिज है वो कहता है मुझे हुक्म था कि मैं आपके सिवा किसी ज़ात के लिए दरवाज़ा न खोलूं। अंदर तशरीफ ले गए आसमान के, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। आपने फरमाया मरहबा बिब्न सालिह, ऐ खुशबख्त नेक बख्त बेटे, खुश आमदेद। फिर बातें हुई हदीस में, मिशकात में जो बाबुल मेराज है उसमें मैं पूरी हदीस जिक्र कर चुका हूँ। मिशकात शरीफ में हर एक दरवाजे पर मुलाकातें होती है और अंबिया किराम इज़वानुल्लाह ताला अजमईन व अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात इस्तक़बाल करते हैं। इसके ताल्लुक़ से अहादीस में काफ़ी जिक्र है आसमानों पे मुलाकात, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात से। उनके साथ गुफ्तगू और फिर
उन सब ने आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदेद कहा। मिशकात शरीफ के दर्स में ये पूरी हदीस मैंने जिक्र की थी, कहाँ किससे मुलाकात हुई, किसने क्या कहा। खैर, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर हदीस शरीफ में आया है दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम दोनों खालाजाद हैं, दोनों खालाजाद हैं, मासिया है। हज़रत इमरान जिनकी फैमिली के लिए सूरह आल इमरान में जिनका जिक्र है, इमरान की औलाद आल इमरान, उनकी बीवी हज़रत हन्ना, इनकी एक बेटी हज़रत ज़करिया के निकाह में और एक बेटी हज़रत मरियम जिनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर निकाह और बाप के दुनिया में तशरीफ ले आए। तो हज़रत ईसा के रिश्ते में हज़रत ज़करिया खालू लगे और उन्हीं के बेटे हज़रत यहया तो खालाजाद हुए। वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, कुरान मजीद में है। खैर, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, उन्होंने मुबारकबाद दी, मरहबा या आखिर सालेह, मरहबा ऐ नेक बख्त सालेह भाई, तशरीफ लाइए। चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून, छठे आसमान पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और सातवें आसमान पर जहां बैतुल मामूर फरिश्तों का क़िबला है, वहां पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम से मुलाकात होती है और इस मुलाकात का अहादीस में तफसीली जिक्र आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पे टेक लगा के तशरीफ फरमा है, जो बिल्कुल खाने काबा के वस्त, जहां खाने काबा है उसी की सिद में सातवें आसमान पर फरिश्तों का क़िबला है बैतुल मामूर, जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। वहां पर तो ये आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं और ये जो अंबिया हैं, इन्होंने अभी तो अलविदा किया था मस्जिद अक्सा में। अभी जब सरकार नमाज से फारिग हुए और उन सब को अपनी इक्तदा में इमामत करवाई, तो यही लोग मस्जिद अक्सा में दुआएं भी दे रहे हैं, हुजूर को आसमानी सैर के लिए मुबारकबादी भी दे रहे हैं और यही लोग हर आसमान पे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो इससे फर्क पता नहीं चलता, साबित नहीं होता कि अंबिया किराम की कुव्वत रफ्तार कितनी है, ये बुराक से ज्यादा है। हुजूर बुराक पे तशरीफ फरमा है, बुराक बाद में पहुंचता है, अंबिया पहले पहुंचते हैं। और क्यों ना हो, जिसे उम्मत का मुश्किल कुशा बनना है तो उस मुश्किल कुशा के लिए बर वक्त पहुंचना जरूरी है। बैतुल मामूर पहुंचे और वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को वित्र की जमात करवाई, फरिश्तों को। और दोनों जगह बैतुल मुक़द्दस में भी और बैतुल मामूर में भी अजान हज़रत जिब्रील दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। मकाम सिदरा आया, हदीस शरीफ में आया है, सिदरा जहां तक नजर दौड़ाओ
बहुत हसीन खूबसूरत दीदा ज़ेब जहाँ तजल्लियात इलाही का नुज़ूल होता है वो जगह है, और चारों तरफ बेरी के दरख्त लगे हैं जिसके पत्ते हाथी के कान की तरह और फल मटके की तरह। ये कौन बताएगा भाई? जो जाएगा वही बताएगा। आला हज़रत कहते वहां तो जाई नहीं दुई की मगर के क्यारे न थे ये थे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा पे यहां बुराक रुक गया। अब बुराक की सफर सवारी यहां पे खत्म। अब आगे सरकार एक तख्त पे तशरीफ फरमा है जिसका जिक्र सूरे रहमान में भी है। रफ रफीम खुजरीम वाब करी, जो अब रफ रफीम जो सूरे रहमान में उसका जिक्र है वो एक तख्त जहाज की तरह है, या उसकी मिसाल दी गई है कि तख्त सुलेमान की तरह है। कोई जानवर या सवारी नहीं है, एक तख्त है जो सिदरा से आगे सरकार को ले गया। रफ रफ यहां से सरकार तशरीफ फरमा हुए। अब ये जो सफर था जहां बुराक की नजर पड़ती थी वहां उसका दूसरा कदम होता था, और अब जहां हुजूर की नजर पड़ती है वहां सरकार का दूसरा कदम। अल्लाह अल्लाह, ऐसे उड़े ऐसे जा रहे हैं कि अब अहले सिदरा वहां जो मलाइका हैं, वहां जो है मखलूक़ात रब जाने, वो भी हैरान है कि कहाँ गए। आला हज़रत कहते हैं जिलों में जो मुर्गे अक्ल उड़े थे अजब बुरे हाल गिरते पड़ते। जिलों में जो मुर्गे अक्ल उड़े थे अजब बुरे हाल गिरते पड़ते। अरे वो सिदरा ही पे रुके थे, थक कर चढ़ा था दम तेवर आ गए थे। ये आगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर सिदरा से आगे। अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत ने जो आला हजरत ने कसीदे मेराज लिखा, इसमें इन सब चीजों को आपने शामिल फरमाया है। अब जब सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, अब जिब्रील यहीं रुक गए। न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। आला हज़रत कहते हैं रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। आगे तशरीफ ले गए। आज की रात बड़ी जश्न की रात थी, रोशनी देखने के लायक थी। वो मेराज का दुल्हा रफ रफ पे तशरीफ फरमा होकर अकेले अर्श की तरफ रवा दवा है। बुराक सिदरा पे रहा, यहाँ से अर्श आया, अर्श पे रफ रफ को भी छोड़ा। अब इसकी सवारी भी छूट गई, यहां तक के मखलूक से मखलूक तक सवारी पे सफर हुआ। हरम से मस्जिद अक्सा, वहां से सिदरा और अर्श तक जो फरिश्तों की जगह है, ये मखलूक का मखलूक पर सफर हुआ कि बुराक है, जिब्रील है, सिदरा है। अब घर तक जाना है, अब आगे है। आगे का सफर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा कर रहे हैं। इसलिए कि मेराज में जो मस्दर मीमी है, मेराज, ये जो लफ्ज है अरबी के कवाइद में, मेराज में जो मीम है जिसको मस्दर मीमी कहा जाता है, या उर्ज या उरूज से बना है, और इसका मतलब होता है खुद चढ़ना या पैदल चढ़ना। अब इसका लफ्ज सादिक आ रहा, खुद चढ़ना या पैदल चढ़ना। अल्लाह अकबर। सूफिया किराम ने कहा है कि अर्श से लेकर मकाम दना तक
ये मकाम दना जहाँ से लामगा की हदें शुरू होती है। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, महबूब रब के करीब हुए, इतने करीब हुए, इतने करीब हुए, दना इतने करीब हुए, फकाना काबा कौसैन औ अदना, जिस तरह तीर और कमान का फासला बल्कि उससे भी करीब हो गए। आगे बढ़े और फिर अर्श को भी सरकार ने पीछे छोड़ा। बड़ा ये लहरा के बहरे वहदत, धुल गया नाम री के कसरत, फलक के टीलों की क्या हकीकत, अर्श और कुर्सी ये दो बुलबुले थे। फलक के टीलों की क्या हकीकत, अर्श और कुर्सी दो बुलबुले थे। अल्लाह अकबर। मकाम इसरा में पहुंचे हैं, मकाम दना पे पहुंचे हैं। रिवायत साहिब असरा सूफिया कहते हैं कि अर्श से लेकर मकाम दना जहां जाना है लामकाम 70,000 पर्दे हैं और हर पर्दे को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय फरमा रहे हैं और हर पर्दे का फासला इतना है जितना जमीन से लेकर आसमान का फासला है। अब फासला तय हुआ, रब ने क्या फरमाया, असरा, रातों रात ले गया। ये सैर है नबी की, तफरी, सैर तफरी है। अब किसी की मजाल है कि जो हुजूर की ताकत का, कुव्वत का मुकाबला कर सके। किसकी तजल्लियात से जिब्री के पर जलने लगे। ये मेराज मुस्तफ़ा का आगाज दौर है। अंदाजा लगाओ, सूरज का जहां उरूज होता है तो जर्रे जलते हैं, मेराज मुस्तफा हो तो बाले जिब्रील को खतरा। अल्लाह अकबर। बातें हुई राजो नियाज की, रब ने दिया फौहा इला अब्दी मा औहा, रब ने अपने महबूब, अपने बंदे अब्द, अपने बंदे की तरफ वही की जो वही की। औहा इला अब्दी मा औहा, ये राजो नियाज की बातें हैं, ये राजो नियाज की। मा औहा, जो वही की, जो बताया। और हाल ये था, कुरान मजीद पढ़ें, सरकार के उस ताकत का जिक्र है चलने का। सुभान अल्लज़ी असरा, ये चढ़ने की ताकत। वन नजमी इज़ा हवा, आंखों की ताकत। मा ज़ागल बसर वमा तगा, बोलने की, जबान की ताकत। मा यंतिकु अनिल हवा, हुजूर के दिल की ताकत। मा कज़बल फुआद मा रआ, हौसला व हिम्मत यह है। मा गल्ला साहिबुकुम वमा गवा। सूरह नज्म में अल्लाह ताला ने मुकम्मल उस असरार का जिक्र फरमाया है। सीने का जिक्र हुआ, काबा कौसैन औ अदना। मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता बयान किया है। अल्लाह ने फरमाया सुभानल्लज़ी, पाक है वो जात। सुभान अल्लाह, रब ले गए, रब ही कह रहा है, रब ही कह रहा है सुभान अल्लाह। पाक है वो अल्लाह जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। रब सुभान कह रहा है जो खुद ही सुभान है। सूफिया कहते हैं, उलमा बयान करते हैं, अल्लाह अकबर। अरे जब दोस्त दुल्हा बन के घोड़े पे सवार होता है ना, तो दोस्त कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। भाई को बहने, बेटे को बाप, माँ दुल्हा बनाकर देखती हैं। आज वो सवारी पे सवार है, आज वो सजा है, दजा है। माँ कहती है, बहन कहती है और भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं सुभान अल्लाह। मगर आज बारी है मुस्तफ़ा की बुराक पे सवार होने की। महबूब इस वक्त न दोस्त है, इस वक्त न माँ है, इस वक्त न बाप है, इस वक्त न कोई अहले खानदान है। महबूब मेराज की सवारी पे सवार तुम हो। सुभान अल्लाह, तेरा रब कहेगा
सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जो महबूब तुम्हें ले जा रहा है, जो खुद ही सुबहान है और खुद ही महबूब को अजमत देकर अपनी पाकी बोल रहा है। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी, शेर कराई। ये शेर कराना, जब आदमी शेर को जाता है ना, तो इसमें थकावट नहीं होती है, अपनी मिल्कियत में सफर नहीं होता, या इसलिए कि सफर में थकावट और मशक्कत नहीं होती, शेर होती है उसमें राहत और सुकून मिलता है। आदमी शेर क्यों करता है? राहत और सुकून मिले। और ये ऐसी राहत है कि सारे रास्ते हुजूर पे सुकून तारी है, न थकावट न मशक्कत। अरे थकता तो वो है जो कमजोर होता है, जिसकी ताकत का जिब्रील और मिकाइल मुकाबला न कर सके, उसे क्या थकना। उसे जिब्रील और मिकाइल थक गए। आला हज़रत कहते हैं, कवि थे मुर्गान वहम के पर, पड़े उड़े तो उड़ने को दम भर, लगाई ऐसी सीने की ठोकर, खूने अंदेशा थूकते थे। अब फिर कभी इंशाअल्लाह शेर की तस्रीह करूंगा मैं। अल्लाह अकबर। अब देखिए रब क्या कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अपने बंदे को ले गया। मैंने कहा था वाक़िया नहीं बयान करूंगा, इसमें जो हिकमतें हैं वो बयान करूंगा, वाक़िया मेराज का सुना है। अब्दिही, ले गया अपने बंदे को। आज कुरान मजीद में रब ने जहां फरमाया अपने महबूब को मोहम्मद का, रसूल का, ताहा का, यासीन का, मुदस्सिर का, ये सब अलकाब हुजूर को दिए, मगर आज न रसूल ही, न हबीबी ही, न मुजम्मिल, न मुदस्सिर, न यासीन, न ताहा, बल्कि क्या कहा, बिअब्दिही, अपने बंदे को ले गया। क्यों? रसूल नबी ये जो चीजें हैं ये कानूनी ओहदे हैं। क्या है? कानूनी ओहदे हैं, और ओहदे के नाम दफ्तर में बोले जाते हैं। ओहदे के नाम दफ्तर में बोले जाते हैं, दरबार में बोले जाते हैं। आज दफ्तर नहीं है, आज जो जात जा रही है वो तो अपने असली मकान में जा रही है। अब जहां जा रही है लिहाजा यहां घरेलू लक़ब बोला गया, बिअब्दिही, मेरा बंदा। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि जब वो पैगंबर हमारे पास आए हैं तो रसूल हैं, यहाँ आए हैं नबी हैं, यहाँ आए हैं मुजम्मिल हैं, मुदस्सिर हैं, ता है, यासीन है, यहाँ आए हैं वह रहमती आलमीन है, यहाँ आए हैं राहती आशिकीन है। मगर आज तो अपने घर रब के करीब जा रहे हैं। अब रब के बंदे बन गए। जो मकाम तो वही है हुजूर का। आला हज़रत कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अब जहां जा रहे हैं तो कहा बिअब्दिही, लिहाजा यही लफ्ज मुनासिब था, अपने बंदे को ले गया। कायनात वालों, तुमको पता चले कि तुम हमारे हबीब को पुकारो तो कहो आका, कहो या रसूल अल्लाह, कहो या हबीब अल्लाह। हम पुकारे तो कहें बिअब्दिही, हमारा बंदा। कितनी हिकमतें हैं इस बंदे में, लफ्ज अब्दिही में। अल्लाह अकबर। आगे गुजरे, लोह कलम कुर्सी सबसे आगे निकल गए। इतना ऊपर आए, इतना ऊपर हुए, इतना ऊपर हुए, इतना ऊपर हुए कि रब कहता है मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा, न वो बहके न राह से हटे, वरना वो तजल्लियात ऐसे हैं कि ताकत नहीं है। इतना ऊपर उठे, मगर फिर भी है अब्दिही, बंदा। कहीं गुमराह ना हो जाए लोग इस ताकत और परवाज को देखकर। जैसे नसारा ने ताकत देखी
जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम की ताकत देखी अपने पैगंबर की, तो उन्होंने कहा इब्नुल्लाह। आसमान पे जनाबे ईसा गए तो कहा इब्नुल्लाह, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बेटा क्या कह दिया? हजरत ईसा को क्या कहा नसारा ने? इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा। मगर महबूब आसमानों से परे, कायनात की हदें, आसमानों की हदें से निकलकर इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, उरूज कितना ही हुआ जिसको कोई नहीं जानता। मगर जितने मकामात बुलंदी उरूज के तय हुए हैं, महबूब ने ताज अबदियत पहना है, महबूब ने बंदे का ताज पहना है। वो न इब्नुल्लाह हुए न और हुए, महबूब इतना आगे बढ़े, मगर मैं अब्दी ही, मेरा बंदा, ताकि कोई इस पर इसको देखकर गुमराह ना हो। मगर देखिए सारी कायनात तो अब्द है, मगर महबूब अब्दी ही है। ये राज़ो नियाज की बातें हैं। कहा मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बारकना हौलहू। कौन मस्जिद अक्सा? जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, हर तरह की बरकतें, शरीयत की बरकतें, तरीक़त की बरकतें, अंबिया के कदम की बरकतें, कि जहां पर 70,000 अंबिया तशरीफ फरमा है, तजल्लियात इलाही की बरकतें हैं। मैंने कल बताया था 1,40,000 स्क्वायर की फीट का किलोमीटर का जो एरिया है वो क्या है? बैतुल मुक़द्दस है। वो क्या है? और मस्जिद अक्सा जहां है, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी, सारी तरह की बरकतें, वजूद नबूवत की बरकतें, 1,24,000 अंबिया किराम इसी इलाके में जलवाबार हुए। अक्सर उनकी विलादत, उनकी सुकूनत यहीं पे रही। ये मकाम है बैतुल मुक़द्दस, मकाम मस्जिद अक्सा, उसके इर्द गिर्द का एरिया क़याम नबूवत के सबब मरकज़ वही बना। अंबिया पे सूफ उतरे, अंबिया पे किताबें उतरी, अल्लाह ने सहाइफ नाजिल फरमाए। इसी जगह पर मोहब्बत वही है, अल्लाह नबियों पे वही उतारता रहा। इसी जगह पर तजल्लियात इलाही और मोहब्बत वही और नुज़ूल सहाइफ कुतुब और बेशुमार खूबियों की वजह से लिनूर यहू, ये वो है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें उतारी। और महबूब हम आपको इसलिए शेयर करा रहे हैं, लिनूर यहू मिन आयातिना। आगे आइए हम आपको अपनी अजीम निशानियां दिखाते हैं। लिनूर यहू मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी आयत दिखा दें। यानी ये सैर, ये बुलाना, दिखाना इल्लत तो सबब है। क्यों हमने सैर कराई? लिनूर यहू, ये इल्लत है। क्यों मेराज करवाई? मेराज कराने का मकसद क्या है? बुलाने का मकसद क्या है? लिनूर यहू, इल्लत है, लाम तालीलिया है, ताकि महबूब हम आपको दिखाएं अपनी बड़ी निशानियां। ऐसी निशानियां मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द तो बरकतें हैं। दो चीजें बताई अल्लाह ने, बुलाया, मस्जिद अक्सा का जिक्र हुआ, बारक ना हो, हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी। ये एक चीज। दूसरी, ताकि हम तुम्हें निशानियां दिखा दें। तो बरकतें मस्जिद अक्सा के करीब हैं, ये फजीलत इसकी हुई, मगर निशानियां यहाँ नहीं है। निशानियां तो अब दिखानी है। देखिए जरा हिकमत देखिए। हाँ, एक एतबार से यहाँ निशानियां हैं कि अंबिया किराम हैं, तशरीफ फरमा है मस्जिद अक्सा में। अंबिया किराम ने सरकार के इक़्तिदा में नमाज पढ़ी, हर नबी अल्लाह की निशानी है। मगर मकसद क्या है? हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें रखी है। और महबूब आओ,
हम दिखाएं तुम्हें अपनी निशानियां। ये आसमान है, ये लो है, ये कलम है, ये तकदीर उमम है, ये लोगों के ज़िंदगी के हालात हैं। महबूब ये मिकाइल है, ये इसराफील है, ये इज़राइल है, ये दरदाइल है, ये फ़ुला मलक है, ये मलक मुक़र्रब है। महबूब ये अर्श की सारी वुसअतें हैं। महबूब ये सिदरा है, महबूब ये फ़ुला मकाम है। महबूब इसमें आपकी उम्मत की तकदीरें लिखी हैं। ये लो है, ये कलम है, ये कुर्सी है, ये अर्श है। महबूब ये हामिलान अर्श है और बेशुमार जिसको रबी जानता है। महबूब आओ हम दिखाएं कि हमने आपके लिए क्या क्या बना के रखा है, हमने आपके लिए क्या बनाया है। सब बना तो हुजूर के लिए है। कौनैन बनाए गए हुजूर की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। और या रसूल अल्लाह कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। हम आपको दिखा दें कि हमने आपके लिए क्या क्या बना के रखा है। और महबूब हम आपको दिखा दें कि आपकी गुनहगार उम्मत के लिए क्या क्या बना के रखा है, आपके गुलामों के लिए क्या क्या बना के रखा है। महबूब जरा मुशाहदा कर लें जन्नत का। अल्लाह अकबर। मुशाहदा कर रहे हैं, जन्नत दिखाई गई, जन्नत के दरो दीवार दिखाए गए, जाफरान की जमीनें दिखाई गई, याकूत से बने जन्नत की दीवारें दिखाई गई। जन्नत के हूरों के गले में जो खुदा की तौहीद का हार पहना है, हार दिखाया गया। जन्नत के खादिम जो गिलमान है, उनकी पेशानी पर रब के नाम के साथ कलमे में महबूब आपका नाम लिखा है, वो नाम भी दिखाया। जन्नत के दरख्त है जिसकी वुसअतें रबी जानता है। हर पत्ते पर महबूब अपने नाम के साथ आपका नाम है, ये दिखाया। महबूब ये क्या है, हमने आपके लिए बनाया। अल्लाह क्या शान है हुजूर की। अल्लाह अकबर। उस्ताद ज़मन कहते हैं, ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ गुलज़ारे रिज़वा में, हजारों जन्नतियां आकर बसी हैं कुएं जाना में। न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, ये क्यों दुनिया सजाई गई, ये असबाब क्यों बनाए गए। इस कायनात और जन्नत और ये सारे लोह कलम और कुर्सी और आसमान को क्यों सजाया गया। इसलिए सजाया गया महबूब आपको दुल्हा बनाकर भेजना है। ये रंगीनी ये सादा शादाबी कहाँ गुलज़ारे रिज़वा में, हजारों जन्नतें आकर बसी है कुएं जाना में। न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, या रसूल अल्लाह तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्का में। ईशान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब लिनूरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको अपनी आयात अपनी निशानियां दिखा दें और आपके कल्ब में वो सारी चीजें आपके लिए महबूब आपके गुलामों के लिए देखना है। देखिए महबूब हमने अभी इंतजाम किया है। सरकार गुजर रहे हैं, एक जन्नत के महल से गुजरे, अपने गुलाम हजरत बिलाल के जलने की आवाज आ रही है। क्या है, लिनूरियहु मिन आयातिना। महबूब हम आपको अपनी आयात अपनी निशानियां दिखा दें। सबसे बड़ी निशानी ये है कि महबूब हम तुम्हें अपनी जात दिखा दें। रब के इतना करीब हुए और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। बात सुनी है आपने, वाकया पता है। फिर आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। क्या हुआ, कराज नियाज की बातें हुई, बहुत कुछ दिया। क्या मेन चीज़ क्या दी, गुलामों की उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज। जाइए कम करा के आइए, नहीं पढ़ पाएंगे, ये 5 में लाले पड़े हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, वापस जाइए। वापस गए, आए 5 कम हुई, वापस गए, आए 5 कम हुई, बिल्कुल 5 रह गई। हजरत मूसा एक बार भेजना चाहते थे, हुजूर कहते अब तो हया आती है रब से, मगर करम तो देखो 5 दी, 50 में से 5 कर दी, मगर करम इतना क्या महबूब, मिकदार तो कम की है, गुलामों के लिए सवाब कम नहीं किया। मिकदार कम किया है महबूब, सवाब कम नहीं किया है। आपकी उम्मत का कोई फर्द पढ़ेगा 1 वक्त की नमाज, हम अता करेंगे 10 वक्त का सवाब। महबूब मिकदार कम किया है, सवाब कम नहीं किया, उसकी बरकतें कम नहीं की हैं। और फिर आना जाना हुआ, फिर वापस
बुराक पर ही सीधा सरकार खाना काबा में जलवाबार हुए। एक रिवायत में है कि उम्मे हानी के घर पे ही तशरीफ लाए, जहां से मेराज शुरू हुई थी। उसी कमरे में कितना वक्त गुजरा, कुछ सातें, कुछ वक्त गुजरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई। हजरत अबू बकर सिद्दीक तस्दीक करते हैं, हजरत उम्मे हानी तस्दीक करती हैं, और बहुत सारे लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, यकीनन आपने इस मुख्तसर से वक्त में आसमानों की सैर की, अपने रब को देखा। मगर कुफ्फार मक्का जो थे, उनके पल्ले ये बात नहीं पड़ी। उनके पल्ले कि ये कैसे हो सकता है कि इतने से वक्त में वहां तशरीफ ले जाएं। अब कुफार मक्का तो बार बार मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा मक्का से जाते रहते थे, लिहाजा आ गए सब। अच्छा, आप फिलिस्तीन पहुंच गए? कहां? हर साल कुफार मक्का तिजारत का सामान लेकर मुल्क शाम जाते थे। अबू सुफियान भी गए थे, उसी के रिटर्न में बदर का वाकया पेश आया। सरकार भी गए थे हजरत खदीजा का माल लेकर एक बार। सब इस फकीर ने आपको तफसील से बता दिया है। अब मस्जिद अक्सा जमानों की तामीर, उस जमाने में भी कदीम, अभी तो और कदीम हो गई। गए कहाँ? अभी गया था, अभी आ गया। कहाँ गए? का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, आसमान। खैर, आसमान का जिक्र तो छोड़ दें, हम वहां नहीं गए, हम मस्जिद अक्सा गए। आप देखे कहाँ? मैं मस्जिद अक्सा गया, अंबिया को नमाज पढ़ाई। तो बताइए मस्जिद अक्सा कैसी है? अब कोई आदमी कहीं जाता है नमाज पढ़ने, तो वो सब चीजें थोड़ी, जामे मस्जिद की इसकी खिड़कियां कितनी हैं? देखो, जमाने कदीम से नमाज पढ़ रहे हैं जामे मस्जिद में। हमारे माजी मुतवल्ली साहब ने एक नजर लड़ा ली कि मुझसे पूछेंगे, मगर मकसद तो ये नहीं है आप भले या नमाज पढ़ें, मकसद नमाज पढ़ना है। मगर अगर किसी से अचानक पूछो, अच्छा वहां गए थे, खिड़कियां कितनी? अरे भाई खिड़कियां नहीं गिनी है, नमाज का मकसद था। मगर उन लोगों के सवाल ऐसे, आप मस्जिद अक्सा गए? कहाँ? आका करीम फरमाते हैं, क्या देखा? का मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई। का मस्जिद अक्सा कैसी है बताओ। अब वो अहले मक्का जो थे, वो तो हर साल जाते थे, वहीं वहीं उनका कयाम होता था और वहां रुकते थे। सुतून बताइए, खिड़कियां बताइए। अब ये तो सरकार देखने के लिए गए नहीं थे, मकसद तो अंबिया की इमामत मुलाकात थी। मगर अल्लाह अकबर, रब अपने महबूब के साथ है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह महबूब फिक्र न करें, वला तकू फी ज़ैक़िम, आप गमगीन ना हो, आप बताएं इनके सवालों के जवाब। रिवायतों में आता है कुफार मक्का सुतून पूछ रहे हैं मस्जिद अक्सा के, दीवारें, दरीचे, खिड़कियां पूछ रहे हैं। जिब्रील आए हैं, पूरी फिलिस्तीन से मस्जिद अक्सा उठाकर खाने काबा में हुजूर के सामने रख दिया। हुजूर बताते जाएं, हुजूर देखते जाएं और सवालों के जवाब देते जाएं। एक रिवायत में अल्लाह ने हिजाब उठा डाले, हुजूर मक्का में खाने काबा के करीब हैं, पर्दे उठे हैं, यहीं से आप फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा देख रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कितना सा वक्त गुजरा, मगर अल्लाह अकबर, ये हिकमतें हैं। तो हुजूर का एक अजीम मौजज़ा, वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, और हमने हजरत मूसा को किताब अता फरमाई और हमने उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराओ। अब
उलमाए किराम ने, हमारे मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है मेराज के ताल्लुक से। आला हज़रत कहते हैं, पूछते क्या हो अर्श पे मुस्तफ़ा यूं गए कि यूं, पूछते क्या हो अर्श पर मुस्तफ़ा यूं गए कि यूं, कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या कि यूं। दना के राज में अकलें जैसे गुम है, गुम है, रूए खुद से पूछो तुमने भी कुछ सुना के यूं। अल्लाह ताला ने वक्त को समेट दिया और ये महबूब का मौजज़ा है मेरा। आला हज़रत कहते हैं कि ऐसा अजीम मौजज़ा है, वो सरवरे किश्वरी रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी ले में ये गुर अना दिल का बोलते थे। यहाँ जमीन पर वहाँ जमीन पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़ी विसाल के थे। तो ये मौजज़ाए मुस्तफ़ा। आला हज़रत कहते हैं, जो हम भी वहाँ होते तो खाक के कदम, जो हम भी वहाँ होते तो खाक के गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। जो हम भी वहाँ होते तो खाक के गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर क्या करें नसीब में ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सितम ये कैसी मत कती थी, खाक उनके वो रह गुजर की, कमर ये कैसी मत कटी थी। खाक 27 को चांद छुप जाता है, सितम ये कैसी मत कटी थी, कमर खाक उनके रह गुजर की, उठा न लाया कि मलते मलते देखना दाग सब मिटे थे। सनाए सरकार वजीफा, कबूल सरकार तमन्ना, न शायरी की हवस न परवा रवि, क्या कैसे काफिये थे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल फातिहा।